क्या आप जानते हैं कि मंगल देव के 15 नाम हैं और हर नाम में छुपा है एक दिव्य रहस्य? तो चलिए जानते हैं मंगल ग्रह यानी मंगल देवता के पावन नामों के पीछे की अद्भुत शक्तियों को। एक मंगल, सबसे पहले उनका नाम ही है मंगल यानी शुभ और कल्याणकारी। 2 भूमिपुत्र, क्योंकि इनका जन्म स्वयं पृथ्वी से हुआ है। 3 ऋणर्ता, जो भक्तों को कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। 4 धनप्रद, जो अपने भक्तों को धन और समृद्धि देते हैं। 5 स्थिरासन, जो हमेशा अपने स्थान पर अडिग और अचल रहते हैं। 6 महाकाय, विशाल शरीर वाले, शक्ति के प्रतीक। 7 सर्वकंवरोधक, हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले। 8 लोहित, जिनका रंग तेजस्वी लाल है। 9 लोहितांग, जिनका पूरा शरीर लोहित यानी लाल आभा से चमकता है। 10 साम, ब्राह्मणों और ज्ञानीजनों पर कृपा दृष्टि रखने वाले। 11 धरात्मज, जो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। 12 कुछ, यानी जो विशेष गुणों से युक्त हैं। 13 भौम, एक और नाम जो उनके भूमि से संबंध को दर्शाता है। 14 भूतद, ऐश्वर्य देने वाले, सुख संपत्ति के दाता। 15 भूमिनंदन, जो पृथ्वी को आनंद देने वाले पुत्र हैं। हे मंगल देव, आपके नामों का जाप हर दुख, ऋण और बाधा को दूर करता है। इन 15 पावन नामों को याद रखें और अपने जीवन में शुभता का स्वागत करें। हे मंगल देव, आपके पावन नामों की महिमा अपरंपार है। आपके प्रत्येक नाम में एक विशेष शक्ति, एक दिव्यता समाई हुई है। आइए जानते हैं आपके अगले 6 नामों के रहस्य और उनके पीछे छुपे अर्थ। 16 अंगारक, इसका अर्थ है अंगार जैसा तेजस्वी। यह नाम आपके प्रचंड स्वरूप को दर्शाता है, जो अग्नि के समान जलता है और बुराइयों को भस्म कर देता है। 17 यम, इस नाम से आप अनुशासन और न्याय के प्रतीक बनते हैं। जैसे यमराज पापों का निर्णय करते हैं, वैसे ही आप जीवन के कठिन रास्तों में सही दिशा दिखाते हैं। 18 सर्वोपकारक, यानी वह जो हर प्रकार की कठिनाइयों को हरने में सक्षम है। जब जीवन में समस्याएं असहनीय लगें, तब आपका यह नाम संबल बनता है। 19 वृष्टिकर्ता, आप ही वह शक्ति हैं जो समय पर वर्षा कराते हैं, जिससे धरती पर जीवन बना रहता है। आपका यह स्वरूप प्रजनन और पालन का प्रतीक है। 20 वृष्टिहर्ता, और जब पृथ्वी को तपस्या की जरूरत हो, जब वर्षा का अभाव आवश्यक हो, तब आप ही उसे रोककर संतुलन बनाए रखते हैं। यह रूप आपके नियंत्रण की महिमा को दर्शाता है। 21 सर्वकाम फलप्रद, यह नाम आपके सबसे करुणामय रूप को दर्शाता है, जहां आप अपने भक्तों की हर सच्ची कामना को पूर्ण करते हैं। जीवन में जो भी इच्छा हो, वह आपके आशीर्वाद से पूरी होती है। हे मंगल देव, जो भी मनुष्य आपके इन 21 नामों का स्मरण करता है, सच्चे मन और विश्वास के साथ, वह जीवन में कभी भी ऋण, चाहे वह आर्थिक हो या कर्मों का, उसका बोझ नहीं उठाता। आपके नामों का जप करने से न केवल कर्ज से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि का आगमन होता है। हे मंगल देव, जो मनुष्य सच्चे मन और विश्वास के साथ आपके 21 दिव्य नामों का स्मरण करता है, उसे न केवल ऋण से मुक्ति मिलती है, बल्कि वह जीवन में अथाह धन और समृद्धि भी प्राप्त करता है। आपका जन्म स्वयं पृथ्वी की गर्भ से हुआ है और आपकी दिव्य आभा आकाश में चमकती दामिनी यानी बिजली की चमक के समान तेजस्वी है। आप समस्त प्रकार की शक्तियों को अपने भीतर धारण करने वाले कुमार स्वरूप हैं। मैं आपको नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, जो भी भक्त श्रद्धा और पूर्ण आस्था के साथ आपके मंगल स्तोत्र का पाठ करता है, वह अपने मन के विकारों को दूर कर शुद्धता की ओर अग्रसर होता है। इस स्तोत्र का पाठ स्वयं करने वाला और दूसरों को सुनाने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है।
हे अंगारक, जो अग्नि की भांति प्रचंड है, हे महाभाग, जो पूजनीय और ऐश्वर्यशाली है, हे भक्त वत्सल, जो अपने भक्तों के प्रति अपार प्रेम रखते हैं, हम आपको सादर नमन करते हैं। हे मंगल देव, कृपया मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का उधार या कर्ज यदि बाकी हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। यदि कोई बीमारी, कोई व्याधि, कोई दुख मेरे जीवन में है तो कृपया उसे भी दूर कर दीजिए। मेरी गरीबी दूर हो, जीवन में सुख शांति का वास हो, अकाल मृत्यु का भय, मानसिक क्लेश, पीड़ा, डर, ये सभी आपके कृपा से नष्ट हो जाएं। हे मंगल देव, आपको प्रसन्न करना कठिन है, परंतु जब आप प्रसन्न होते हैं तो असंभव को भी संभव कर देते हैं। आपके चरणों में सच्ची भक्ति और समर्पण ही आपको संतुष्ट कर सकते हैं। कृपया अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। हे मंगल देव, आप वो देवता हैं जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन जब आपकी कृपा दृष्टि किसी पर पड़ती है तो वह व्यक्ति हर प्रकार की सुख समृद्धि, वैभव और सम्मान का अधिकारी बन जाता है। हे महाशक्तिमान मंगल देव, आपके क्रोध में भी अपार शक्ति छुपी होती है। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सत्ता, उसका वैभव, सब कुछ एक पल में समाप्त हो सकता है। आपके क्रोध की अग्नि से ब्रह्मा, इंद्र और स्वयं विष्णु जैसे देवताओं की समृद्धि भी नष्ट हो सकती है। तो फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य का क्या कहना। आप समस्त ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी राजा हैं। आपका क्रोध विनाश है और आपकी कृपा साक्षात जीवन का वरदान। आप ही हैं जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। हे मंगल देव, मैं एक साधारण स्त्री आपके चरणों में आई हूँ। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, अपने हृदय की विनती लेकर मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, और मुझे संतान सुख, विशेष रूप से पुत्र सुख प्रदान कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आपके द्वार पर आई हूँ। मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, हे मंगल देव। हे मंगल देव, मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का उधार या कर्ज बाकी न रहे। मुझे जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए। मेरी दरिद्रता, गरीबी और सभी प्रकार की तकलीफों और क्लेशों का आप नाश करें। जो लोग आज मेरे विरोधी बन चुके हैं, जो शत्रु मुझे परेशान करते हैं, उनके भय और प्रभाव से आप मुझे मुक्त करें। मुझे साहस दे, संबल दे और जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दे। हे मंगल देव, जो भी श्रद्धालु आपके ऋणमोचक मंगल स्तोत्र के 12 पावन श्लोकों का पाठ करता है, उस पर आपकी विशेष कृपा बरसती है। आप स्वयं उस व्यक्ति को धन, धान्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। वह मनुष्य भगवान कुबेर के समान वैभवशाली बन जाता है। वह व्यक्ति जीवन भर यौवन, ऊर्जा और आत्मबल से भरपूर रहता है। केवल ऋणमोचक मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि किसी ने अपने जीवन में जरूरतों या इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी से कर्ज लिया हो, तो भी इस मंगल स्तोत्र के प्रभाव से वह ऋण समाप्त हो सकता है। यह स्तोत्र न सिर्फ आर्थिक बोझ को दूर करता है, बल्कि आत्मा को भी शांति और संतुलन प्रदान करता है। हे मंगल देव, अगर किसी कारणवश कोई मनुष्य अपने ऊपर लिए गए कर्ज को चुका नहीं पा रहा हो, तो उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस स्तोत्र का जाप करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे कर्ज समाप्त होने लगता है। यह स्तोत्र सिर्फ ऋण से मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि मानसिक शांति,
आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करता है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ अब पूर्ण हुआ। अब सभी मिलकर प्रेम और श्रद्धा से एक साथ बोलिए, मंगल देव की जय। अब आरंभ होता है आज का पवित्र अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, जब भगवान वराह पृथ्वी को लेकर वृषभाचल पर्वत पर पहुंचे तो वहां उन्होंने पृथ्वी देवी से क्या कहा? हे महाज्ञानी, कृपया हमें उस दिव्य प्रसंग का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी पुण्यात्माओं को मैं एक पवित्र पुरातन कथा सुनाता हूँ। यह कथा पहले व्यवस्वत मनवंतर के सतयुग की है, जब स्वयं भगवान विष्णु वराह रूप में नारायणगिरी पर्वत पर निवास कर रहे थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों सहित भगवान की सेवा में उपस्थित हुईं। वह विनम्र भाव से भगवान के चरणों में प्रणाम कर बोली, हे देवाधिदेव, कृपा करके यह बताइए कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे आपकी आराधना करने पर आप प्रसन्न हो जाते हैं? वह मंत्र कौन सा है जो आपको अत्यंत प्रिय है और जो नियमपूर्वक उसका पालन करने वाले मनुष्यों को आपके दिव्य धाम की प्राप्ति कराता है? हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह दिव्य उपदेश दीजिए। पृथ्वी देवी के विनम्र प्रश्न को सुनकर भगवान वराह मुस्कुराए। उनका चेहरा करुणा और प्रेम से खिला हुआ था। उन्होंने स्नेहपूर्वक पृथ्वी देवी से कहा, हे देवी, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान वराह ने पृथ्वी देवी से कहा, हे देवी, यह मंत्र अद्भुत शक्ति से युक्त है। यह साधक को सभी सिद्धियां देने वाला है। इस मंत्र के ऋषि संकर्षण हैं, देवता स्वयं मैं हूँ। इसका छंद पंक्ति है और बीज मंत्र है। श्री सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर इस मंत्र का 4 लाख बार जप करना चाहिए। जप के उपरांत घी और शहद से युक्त खीर द्वारा हवन करना आवश्यक है। भगवान ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान बताता हूँ, जिसके चिंतन से साधक का अंतःकरण शुद्ध होता है। हे पृथ्वी देवी, मेरे अंग समुद्रवासी वस्त्रों से सुशोभित है। मेरे शरीर की आभा शुद्ध स्फटिक पर्वत के समान उज्ज्वल और चमकीली है। मेरी आंखें खिले हुए लाल कमल के समान सुंदर हैं। मुख वराह सुअर के समान तेजस्वी है, परंतु स्वरूप अत्यंत सौम्य है। मेरी 4 भुजाएं हैं, सिर पर भव्य मुकुट शोभायमान है और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का दिव्य चिन्ह है। मेरे हाथों में चक्र, शंख, अभय मुद्रा और कमल शोभित है। मेरी बाईं जंघा पर तुम बैठी हो। मैंने लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं और लाल आभूषणों से स्वयं को विभूषित किया हुआ है। मेरे सिंहासन का आधार कच्छप, कछुए का पृष्ठ है। उसके मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है और उसके ऊपर सहस्रदल कमल का आसन है, जिस पर मैं विराजमान हूँ। जो मनुष्य इस स्वरूप का ध्यान करते हुए अष्टोत्तर शत 108 बार इस मंत्र का जप करता है, वह न केवल सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करता है, बल्कि जीवन के अंत में निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। पृथ्वी देवी ने फिर विनम्र होकर पूछा, हे देव, कृपा करके यह बताइए कि प्राचीन काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया था और उसे इसके क्या फल प्राप्त हुए? भगवान वराह बोले, हे देवी, पहले कृतयुग में धर्मात्मा मनु ने यह मंत्र ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। मनु ने इसी पर्वत पर इस मंत्र का जप और अनुष्ठान किया और उसी के फलस्वरूप उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन में प्राप्त किया। मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय और दिव्य मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए इसे कभी भी किसी अयोग्य या अनुशासनहीन व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। भगवान ने आगे कहा,
जो व्यक्ति सेवा भाव से मेरी आराधना करता है, जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रण में है, केवल वही इस मंत्र को जानने और जपने के योग्य है। फिर भगवान वराह ने वह दिव्य मंत्र बताया। नमः श्री वराहाय धरण्युद्ध धारणाय स्वाहा। भगवान ने कहा, जो पुरुष मोक्ष की इच्छा रखता है, उसे इस मंत्र का नित्य श्रद्धा और नियम पूर्वक जाप करना चाहिए। यह मंत्र न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि साधक को मोक्ष और परमधाम की ओर भी ले जाता है। भगवान वराह ने पृथ्वी देवी से कहा, हे देवी, जिन साधकों ने मेरे इस परम गोपनीय मंत्र का श्रद्धा से जप किया, उन्होंने न केवल अपने जीवन की अभिलाषाएं पूर्ण की, बल्कि वे मेरे ही परम पद को प्राप्त कर अमरत्व को प्राप्त हो गए। भगवान ने आगे बताया, पूर्वकाल में जब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग का राज्य खो दिया था, तो उन्होंने भी इसी दिव्य मंत्र का जाप कर मेरे तपस्थल पर आराधना की, और मेरी कृपा से उन्हें पुनः स्वर्गराज्य प्राप्त हो गया। हे पृथ्वी देवी, इस मंत्र का प्रभाव इतना महान है कि अनेक मुनियों ने इसी के जप से परम गति यानी मोक्ष प्राप्त किया है। सर्पों के स्वामी अनंतदेव ने भी यह मंत्र कश्यप जी से प्राप्त किया और श्वेत द्वीप पर तप करके इतना बल प्राप्त किया कि वे आज भी संपूर्ण पृथ्वी को अपने फनों पर धारण किए हुए हैं। इसलिए जो भी मनुष्य पृथ्वी, ऐश्वर्य या स्थिरता की कामना करता है, उसे इस मंत्र का नित्य श्रद्धापूर्वक जाप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र न केवल इच्छाओं की पूर्ति करता है, बल्कि साधक को दिव्यता और शक्ति भी प्रदान करता है। फिर भगवान वराह बोले, हे महादेवी पृथ्वी, अब मैं तुम्हें एक और पवित्र इतिहास सुनाता हूँ। सुनो, वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में सतयुग के समय की कथा। उस काल में वायु देवता ने घोर तप किया था। उनका तप देखकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु स्वयं श्रीदेवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करणी के पवित्र तट पर प्रकट हुए। भगवान वराह ने कहा, हे देवी, इस पर्वत के दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में भगवान श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी निवास करते थे। वे हमेशा वायु देवता की आराधना में व्यस्त रहते थे। तभी से भगवान ऋषिकेश इस विमान में अदृश्य रूप से निवास करते आए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, मनुष्यों की दृष्टि से जो भगवान विष्णु अदृश्य है, वह उन्हें यहाँ कैसे प्रत्यक्ष दिखाई देंगे? भगवान वराह ने उत्तर दिया, देवी, महर्षि अगस्त्य इस पर्वत पर आए थे और उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन किया। उन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो महर्षि अगस्त्य ने उनसे यह प्रार्थना की, प्रभु, आप हमेशा यहाँ निवास करें और सभी प्राणियों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो। भगवान विष्णु ने श्री भूदेवी के साथ कहा, देवर्षि, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार यहाँ सदा निवास करूँगा और सभी देहधारियों को अपना प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। लेकिन मेरा यह विमान कभी किसी को दिखाई नहीं देगा। भगवान वराह ने आगे बताया। भगवान का यह वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर अपने आश्रम की ओर लौट गए। तब से लेकर आज तक भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में मुनियों के ध्यान में आने वाले इस विमान में निवास करते हैं। लेकिन यह विमान मनुष्य और अन्य प्राणियों की दृष्टि से अदृश्य रहता है। भगवान वराह ने अंत में कहा, स्कंद स्वामी हमेशा भगवान विष्णु की आराधना करते रहते हैं और वायु देवता उनके सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान वराह ने आगे एक और घटना बताई। एक समय की बात है, मित्रवर्मा की धर्मपत्नी मनोरमा के गर्भ से
आकाश नामक पुत्र का जन्म हुआ। आकाश अपने कुल का आभूषण था और उसने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म और सद्गति की ओर अग्रसर होकर परिवार की परंपराओं को बढ़ाया। शक वंश के एक राजा थे जिनकी कन्या का नाम धरणी था। वह राजकुमार आकाश की धर्मपत्नी बनी। एक दिन राजा मित्र वर्मा ने अपने पुत्र आकाश को राज्य की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी और खुद तपस्या करने के लिए वेंकटाचल के पास स्थित पवित्र तपोवन में जाने का निश्चय किया। राजकुमार आकाश एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने। वह केवल अपनी धर्मपत्नी धरणी के प्रति ही समर्पित थे और उसी के प्रति उनका प्रेम था। एक दिन उन्होंने यज्ञ करने के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। जब सोने के हल से पृथ्वी को जोता गया तो अचानक पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई जो एक कमल के पलंग पर सोई हुई थी। वह कन्या अत्यधिक सुंदर और सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, मानो वह सोने की पुतली जैसी चमक रही थी। राजा ने उसे देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसे तुरंत अपनी गोदी में उठाया और मंत्रियों के साथ खुशी से यह कहा, यह मेरी ही पुत्री है। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई जिसमें बताया गया कि यह कन्या वास्तव में राजा की पुत्री है। आकाशवाणी के बाद राजा के मन में और भी अधिक प्रसन्नता भर गई। राजा ने फिर अपनी राजधानी में बड़े धूमधाम से प्रवेश किया और महारानी धरणी को बुलाकर कहा, प्रिय, यह भगवान द्वारा दी गई हमारी कन्या है। आकाशराज ने धरणी देवी को कन्या दी और कहा, देखो, यह कन्या पृथ्वी से प्रकट हुई है और अब यही हमारी पुत्री होगी। इस प्रकार उन्होंने उसे अपनी पुत्री स्वीकार किया। इस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने गर्भधारण किया और कुछ समय बाद उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। इस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों पर स्थित थे और सूर्य मेष राशि में था। जब इस पुत्र का जन्म हुआ तो देवताओं के वाद्य बजने लगे और राजा के घर में पुष्पों की वर्षा हुई। इसके साथ ही सुखद हवा भी बहने लगी। राजा ने जब अपने पुत्र के जन्म का समाचार सुना तो अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने वहां मौजूद सभी को दान दिया, सिवाय छत्र और चामर के। उन्होंने 1 करोड़ गायें और 1 करोड़ बैल दान किए। 12वें दिन के पुण्य मुहूर्त पर उन्होंने पुत्र का नाम वसुदान रखा। वसुदान सुंदर, वृद्ध की तरह बढ़ने वाला और विद्वान था। वह वेदों का जानकार था और गुरु से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। पृथ्वी देवी ने फिर पूछा कि उस कन्या का नाम क्या रखा गया था जिसने आकाशराज की कन्या के रूप में जन्म लिया था। भगवान वराह मुस्कुराकर बोले, आकाशराज ने उस कन्या का नाम पद्मिनी, पद्मावती और पद्माल्या रखा था। एक दिन पद्मिनी अपनी सखियों के साथ शुक और कोयल की आवाज से भरे उपवन में घूम रही थी। तभी नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने उस कन्या को देखा और पूछा, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? पद्मिनी ने जवाब दिया, मैं आकाशराज की पुत्री हूँ। नारद जी ने पद्मिनी के लक्षणों की सराहना करते हुए कहा, तुम्हारा मस्तक गोल और सम है, तुम्हारा मुख मृदु मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंबाफल के समान लाल हैं। तुम लक्ष्मी जी के समान प्रतीत होती हो, जैसे क्षीर सागर से प्रकट हुई हो। इसके बाद नारद जी ने पद्मिनी और उसकी सखियों का सम्मान किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सखियों ने कहा, चलो फूल लाने के लिए जंगल चलते हैं, और वे सभी मिलकर जंगल में फूल तोड़ने के लिए गईं। कुछ समय बाद वे एक स्थान पर बैठी और तभी वहां एक श्वेत घोड़ा आया जिस पर एक श्याम वर्ण का पुरुष सवार था। वह युवक, जिसकी सुंदरता देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाए, घोड़े पर सवार था। उसके बड़े और सुंदर नेत्र पद्म के पत्तों जैसे थे। उसके कानों के पास वह दिव्य धनुष और सोने के बाण पकड़े हुए था। उसके शरीर का मध्य भाग रेशमी पीले वस्त्रों से ढका हुआ था और वह रत्नों से सजे हुए थे।
उसकी छाती चौड़ी और नाभि आकर्षक थी, जो और भी सुंदर लग रही थी। उसका बायां कंधा स्वर्णमय यज्ञोपवीत से चमक रहा था। इस प्रकार उसकी छवि आकर्षक और मनमोहक थी। उसकी उपस्थिति को देखकर सखियां हैरान रह गईं। वह युवक एक भेड़िया ढूंढते हुए वहां आया और उनसे पूछा कि क्या यहाँ कोई भेड़िया आया है। सखियों ने उत्तर दिया कि तुम धनुष लेकर हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के मृगों को कोई भी नहीं मार सकता। आकाशराज ने इस वन की रक्षा की है, तुम जल्दी ही यहाँ से बाहर निकल जाओ। यह सुनकर वह युवक घोड़े से उतर पड़ा और सखियों से पूछा, तुम लोग कौन हो? और यह कमल जैसी सुंदर कन्या कौन है? एक सखी ने कहा, यह हमारी स्वामिनी है, इनका नाम पद्मिनी है और यह आकाशराज की पुत्री हैं, जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई हैं। सुंदर रूप वाले पुरुष, आप अपना परिचय दें। आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम अनंत है, तपस्वी लोग मुझे कृष्ण कहते हैं। मेरा धनुष इतना शक्तिशाली है कि इसका मुकाबला करने वाला कोई भी धनुष देवताओं के पास नहीं है। लोग मुझे वेंकटाचल निवासी वीरपति कहते हैं और मैं शिकार करने के लिए इस वन में आया हूँ। जब मैंने इस वन की सुंदरता देखी तो मेरी नज़र इस सुंदरी पर भी पड़ गई। क्या यह मुझे मिल सकती है? कृष्ण की बात सुनकर सभी सखियां नाराज हो गईं और वह युवक घोड़े पर चढ़कर वेंकटाचल की ओर चल पड़ा। वहां अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर वह घोड़े से उतर गया और रत्नमय मंडप में प्रवेश किया। वह वहां मुक्तामय मंदिरों में गया और नूतन रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हुआ। इसके बाद उसने पद्मिनी का ध्यान किया। मध्याह्न में भगवान के लिए दिव्य, उत्तम और सुगंधित भोजन तैयार किया गया। वकुल मालिका नाम की सखी भगवान को देखने के लिए शीघ्रता से उनके पास गई। उसने भगवान के चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया और उनके पास बैठ गई। जब उसने देखा कि भगवान अपने नेत्र बंद किए हुए किसी को याद कर रहे थे, तो उसने कहा, देव देवेश्वर, उठिए, आपके लिए उत्तम भोजन तैयार किया गया है। माधव, अब भोजन के लिए पधारिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सखी, प्राचीन त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नामक एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी, जो राजा जनक के घर पृथ्वी से उत्पन्न होकर सीता के रूप में निवास करती थी, मेरे साथ विवाह के बाद जब वन में आई, तब एक दिन जब मैं पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने गया, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता जी के कहने पर मेरे पीछे पीछे आ गया। इस बीच राक्षस राज रावण सीता जी को हरकर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के पास आया। जब रावण ने अपनी बुरी मंशा के तहत सीता जी को हर लिया, तब मैं अपने अग्निहोत्र गृह में स्थित अग्निदेव से ये सारी बातें जानकर सीता जी को पाताल ले गया। मैंने उन्हें स्वाहा की देखरेख में सौंपा और फिर लौट आया। पूर्व काल में वेदवती नाम की एक पुण्यात्मा कन्या ने रावण के अत्याचार से दुखी होकर जलती हुई अग्नि में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। बाद में अग्निदेव ने उसे सीता जैसी रूपवती बना दिया और मेरी पर्णकुटी में सीता के स्थान पर छोड़ दिया। रावण ने उसे अपहरण करके लंका में ले जाकर बैठा दिया। रावण के मारे जाने के बाद जब अग्नि परीक्षा का समय आया, तो वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। तब अग्निदेव ने सीता रूपी लक्ष्मी जी को लाकर मुझे सौंपते हुए कहा कि वह वेदवती सीता का परम भक्त है, इसलिए मुझे इसे वरदान देना चाहिए। सीता जी ने भी मुझसे कहा कि वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्य करने वाली और उच्च कोटि की भगवत भक्त है। मैंने इसे स्वीकार किया और कहा कि वह ब्रह्मलोक में पूजित होकर वहां निवास करेगी, लेकिन भविष्य में वह पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाशराज की पुत्री बनेगी। इसी प्रकार मैंने और लक्ष्मी जी ने पूर्वकाल में इसे वरदान दिया था और अब वह कन्या नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है।
वह लक्ष्मी के समान सद्गुणों से संपन्न और अत्यंत सुंदर है। उसके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। आज जब मैं शिकार खेलने गया था, तब वह कन्या अपने सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। मैंने वकुल मालिका से कहा, तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और यह जानो कि क्या वह अपने रूप और गुणों से प्रशंसा के लायक है या नहीं। वकुल मालिका ने भगवान को प्रणाम करके गुंजा के रंग जैसे लाल घोड़े पर सवार होकर मार्ग पर चल पड़ी। रास्ते में उसने अनेक प्रकार के हिरण, पक्षी और वृक्षों को देखा और आनंदित होती हुई आरणी नदी के पश्चिम तट तक पहुंची। वहां जाकर उसने जो कुछ देखा और जो घटनाएं घटी, उसका वृतांत अगली कथा में सुनाया जाएगा। उम्मीद है कि आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी।